दोस्तों वेलकम टू अपनी जॉब्स एकेडमी। मैथमेटिक्स में हम आपको टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस पढ़ा रहे हैं और अपनी पूरी एनर्जी, ईमानदारी और लगन के साथ आपको पढ़ाते आया हूं, इस यकीन के साथ कि आपका मैथमेटिक्स अब जो है वो मिनट्स में नहीं बल्कि सेकंड्स में होना चाहिए। कल भी हमने आपको लाजवाब ट्रिक सिखाई है और आप लोगों ने उस पर कमेंट्स में अप्रिसिएशन करी और एक बच्चे का कमेंट इतना खूबसूरत लगा और किस तरह से उन्होंने एनोलॉजी दी। सर, पहले ऐसा लगता था कि मैथ में मैं बिहार हूं और मैथ लंदन है, इतना दूर है। अब अल्लाह की मर्जी से और आपकी मेहरबानी और आपके पढ़ाने से अब ये लगा मुझे कि अब मैथ जो है वो कश्मीर है और मैं श्रीनगर हूँ। बहरहाल इतनी खूबसूरत मिसाल मुझे बहुत अच्छी लगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस तरह के अप्रिसिएशन और मोटिवेशन देते हैं। बस हमारा टारगेट जो है वो 10K होना चाहिए इंशाल्लाह इन दिनों में। इसके लिए आप भरपूर तरीके से शेयर करते रहिए। मसला ये नहीं कि हम चाहते कि हमारा बेस बढ़ जाए, मामला ये है कि हम चाहते हैं इस क्वालिटी को मजीद से मजीद लोगों तक पहुंचाया जाए, क्योंकि इसकी जरूरत है लोगों को। आइए आज का सफर शुरू करते हैं। मैथमेटिक्स में टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का एक अनोखा और एक लाजवाब टॉपिक आपके सामने पढ़ाने लगा हूं, जिसका नाम है रिलेटिव स्पीड। टॉपिक नोट कीजिएगा कौन सा हमारा है, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। मुझे उम्मीद है शायद कि इस टाइम, स्पीड, डिस्टेंस का ये लेक्चर नंबर 3 है आज, और आज पहली तारीख है, अगस्त का पहला दिन है आज। दोस्तों, ये रिलेटिव स्पीड क्या है, किसे कहते हैं रिलेटिव स्पीड, असल मामला क्या है, देखिए और समझने का प्रयास कीजिएगा। मुकम्मल तरीके से आपको लम्हा बलम्हा खबर देंगे। ये ए पोजीशन है, समझो ये इलाका ए है, बंदे को जाना है बी पे। एक बंदा इसका नाम है आमिर, एक बंदा इसका नाम है विवेक। ये दो आपस में दोस्त है। आमिर ने कहा यार चलो विवेक चलते हैं। आमिर मियां की स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर और विवेक की स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर है। दोनों बचपन के दोस्त। कहा चलिए चलते हैं, हमें जाना है ए से बी की ओर। आमिर मियां चले और 5 किलोमीटर की रफ्तार पर, और विवेक मियां गए तो 10 किलोमीटर की रफ्तार पर। अगर आपसे कोई पूछेगा बताओ इन दोनों की स्पीड का रिश्ता क्या है, सबसे पहला रिश्ता यह है कि ये एक ही दिशा में, एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। सबसे पहला रिलेशन इन दोनों का यह है कि डायरेक्शन इज सेम। दूसरा यह है रिलेटिव स्पीड का असल मतलब होता है स्पीड ऑफ वन पर्सन विद रिस्पेक्ट टू अनदर पर्सन। साफ साफ नोट्स बनाने, जिंदगी सुंदर हो जाएगी भैया। स्पीड ऑफ वन पर्सन विद रिस्पेक्ट टू अनदर पर्सन। एक बंदे की स्पीड दूसरे के बिल मुकाबिल, दूसरे के कंपैरिजन में कितनी है, इसे हम कहते हैं रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव का मतलब ही होता है रिश्तेदार, है ना। रिलेटिव स्पीड, तो स्पीड का आपस में क्या ताल्लुक है, क्या संबंध है, वो क्या होगा। आमिर की स्पीड विवेक के मुकाबले में क्या है, या विवेक की स्पीड आमिर के रेस्पेक्ट में क्या है, ये बनेगा इसका रिलेटिव स्पीड। और मैथ नहीं बल्कि फिजिक्स का टॉपिक है ये। फिजिक्स ये कहती है जब दो लोग एक ही दिशा में, एक ही जानिब, एक ही डायरेक्शन में जाएं तो रिलेटिव स्पीड क्या होती है। when two persons move in same direction, जब दो लोग सेम दिशा में जाएंगे तो रिलेटिव स्पीड होती है, रिलेटिव स्पीड होती है डिफरेंस ऑफ देयर स्पीड्स, डिफरेंस ऑफ देयर स्पीड्स, यानी कि इनकी स्पीड्स को करना पड़ता है आपस में माइनस। मिसाल के तौर पर
मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आमिर मियां की स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर, विवेक की स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर। तो जनाब सोचिए और समझिए, मैंने कहा आमिर मियां तुम्हारी स्पीड कितनी? बोले सर मेरी है 5 किलोमीटर पर आवर। विवेक बताइए जनाब, बोले 10 किलोमीटर पर आवर। दोनों का डिफरेंस करेंगे, 10 किलोमीटर माइनस करेंगे 5 किलोमीटर पर आवर। ये जो आपके पास 5 किलोमीटर पर आवर आया, यही इनका आपस में रिश्ता है। तो इन दोनों की रिलेटिव स्पीड क्या बनेगी? बोलो 5 किलोमीटर पर आवर इज द रिलेटिव स्पीड बिटवीन आमिर एंड विवेक। क्योंकि ये एक ही दिशा में, एक ही सीध में जा रहे हैं, तो इनकी स्पीड्स का होता है माइनस। ये है कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव स्पीड। क्योंकि मेरा फिजिक्स सब्जेक्ट रहा, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट रहा इंजीनियरिंग में, तो मैं आपको इसकी गहराई में भी ले सकता हूं, लेकिन वक्त इसकी इजाजत नहीं दे रहा मुझे, वरना मैं आपको बताऊंगा। अगर मान लीजिए ये एक बंदा है, जा रहा है इस साइड, दूसरा बंदा जा रहा है इस साइड, अगर इसकी 6 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार है, इसकी भी 6 किलोमीटर पर आवर रफ्तार है, ये एक दूसरे को देख रहे हैं। आमिर विवेक को देख रहा है, विवेक आमिर को देख रहा है, और साथ में चल रहे हैं, साथ में बात कर रहे हैं, डायरेक्शन एक ही है, स्पीड भी एक है। यकीन मानिए फिजिक्स ये कहती है इन दोनों को लगेगा कि हम आपस में रुके हुए हैं, बिकॉज आपस में रिलेटिव स्पीड 0 है। 6 - 6 करेंगे तो 0 आएगा। हमें तब पता चलता है दूसरा मोशन में है, जब एक बॉडी जो है वो रेस्ट में हुआ करती है। अभी हम रुके हुए हैं, अगर गाड़ी चल रही है तो दिखता है भैया हम रुके हुए हैं, वरना अगर गाड़ी की रफ्तार में भी हम भी चलेंगे तो हम गाड़ी के साथ चलेंगे, विल फील कि हम रेस्ट में हैं। ऐसा सोचिए, गाड़ी में एक बंदा खिड़की से सर बाहर निकाला है, उधर से दूसरा बंदा बाहर निकाला है, सेम डायरेक्शन, सेम स्पीड, 0.1 का भी डिफरेंस नहीं। यकीन मानिए ये मंजिल पर दोनों पहुंचे, इनको लगेगा हम चल ही नहीं रहे थे। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव स्पीड। तो समझ गए, अगर डायरेक्शन सेम होगा, अगर ये डायरेक्शन सेम है, ये S1 है, ये S2 है, तो रिलेटिव स्पीड क्या बनेगी? रिलेटिव स्पीड होगी किसका? यहां करोगे S1 - S2 और करोगे S2 - S1। यहां आपने मैथ में खास ख्याल रखना है, यहां बड़े से छोटे को माइनस करना है ताकि माइनस का साइन ना आए, माइनस का साइन। और फिजिक्स में बात अलग है, वहां माइनस और प्लस का वैल्यू रहता है डायरेक्शन के हिसाब से, वेक्टर्स के हिसाब से, लेकिन यहां वो मसला नहीं है। तो जब डायरेक्शन सेम है तो रिलेटिव स्पीड में क्या करेंगे? बोलो माइनस करेंगे। आइए जरा देखते हैं, अब इसका दूसरा पार्ट है। अब बंदा जा रहा है यहां पर आमिर मियां, और विवेक जी जा रहे हैं इस साइड। अब ये जा रहा है 5 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार में, ये जा रहा है 10 किलोमीटर की रफ्तार में। अब जरा फिजिक्स से पूछता हूं, भैया बताओ, यहां आमिर की डायरेक्शन अलग है, विवेक की डायरेक्शन अलग है, तो बताइए यहां रिलेटिव स्पीड क्या है? कहा जब डायरेक्शन हो अपोजिट, डायरेक्शन हो एक दूसरे से मुखालिफ, एक इधर जा रहा है, दूसरा इधर जा रहा है, अपोजिट डायरेक्शन जा रहा है, तो रिलेटिव स्पीड होती है इनका आपस में प्लस करना होता है। यानी कि आमिर की ले लो 5 किलोमीटर पर की स्पीड, और उनकी कितनी है? 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड, तो इस तरह से बनेगा 15 किलोमीटर पर आवर। यानी कहने का मतलब है जब डायरेक्शन अपोजिट होता है तो स्पीड्स को प्लस करने से रिलेटिव स्पीड मिलती है। इस तरह याद रखना जिस तरह आपने मुझे याद रखा कि हमारे सर है, तो डायरेक्शन अपोजिट में स्पीड का होता है प्लस। आई समझ में? यहां करेंगे S1 + S2। याद रखा आपने? याद क्या रखना सर, आपने तो दिल में बातें उतार दी है, याद थोड़ी होता है आपकी पढ़ाई में, याद ऐसे थोड़ी होता है। तो क्या सोचा हमने बेटा? हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, ऐसा कंटेंट लोगों तक पहुंचना चाहिए ना? बताइए जरा कमेंट सेक्शन में, इस कंटेंट को आगे तक पहुंचाइए। करना आपने कुछ नहीं है, जस्ट लिंक को शेयर करना है। जो भी आपके अपने सोशल मीडिया हैंडल्स होते हैं, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, स्नैपचैट है, उनको शेयर कर दो। पब्लिक आपके साथ जुड़ी होती है, उन तक पहुंचेगा। बहुत ऐसे बच्चे हैं जो एफर्ट नहीं कर सकते। यकीन मानिए हमने इससे पहले एक कोर्स लॉन्च करा था जिसमें हम सिर्फ 300 रुपीज़ का एक पेड कोर्स लाया था। यकीन मानिए ऐसी आबादी भी मैंने देखी है जो 300 भी पे नहीं कर सकती। तो फिर हमने फाइनली ये सोचा कि चलो ये पेड वाला मसला ऑनलाइन का ख़त्म ही कर देते हैं। जब तक दम में दम है इंशाल्लाह यहीं फ्री पढ़ाऊँगा। आप लोगों की दुआएं साथ रहेंगी तो मेरा काम भी चलता रहेगा, ठीक है ना?
क्योंकि सबसे बड़ी दुआ है। तो दोस्तों आप आगे आगे इसको पहुंचाते रहिए, मैं आगे पढ़ाता रहूंगा। अब यहाँ रिलेटिव स्पीड तो आपने देख ली कि सेम डायरेक्शन में माइनस करना है और अपोजिट में प्लस करना है। आइए एक सवाल लेते हैं इस कॉन्सेप्ट के आधारित, फिर हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों एसएससी सीपीओ 2023 का सवाल आपके सामने है, जिसमें ये कहा गया है एक इंस्पेक्टर और एक चोर का मामला है। इंस्पेक्टर जो है वो चोर से 288 यानी कि 88 किलोमीटर जो है मीटर दूरी पर है। 288 मीटर दूर है, चोर आगे है और इंस्पेक्टर साहब पीछे है। अब इंस्पेक्टर साहब की जो स्पीड है वो 42 मीटर है इन ए मिनट, यानी कि इंस्पेक्टर की स्पीड जो है वो कितनी है, वो है 42 मीटर किसमें बोलो, मिनट में। और चोर की 30 मीटर है 1 मिनट में। पूछा गया बताओ कितना टाइम लगेगा इंस्पेक्टर को चोर के गले में हाथ डालने में, पकड़ने में। सबसे पहले मुझे एक बात समझाइएगा ईमानदारी के साथ, अगर मुझे किसी आदमी को पकड़ना है वो मुझसे दूर है, एक तो मुझे पहले ये देखना पड़ेगा वो मुझसे ज्यादा तेज चल रहा है या मुझसे कम चल रहा है। अगर वो कम चल रहा है तो स्पीड मुझे बढ़ानी पड़ेगी। अपनी अकल का इस्तेमाल कीजिए। मैं चल रहा हूं, सामने एक बंदा है, ऑलरेडी वो मुझसे 1 किलोमीटर की दूरी बनाए रखा है और चल भी और आगे भी बढ़ता जा रहा है। तो इसका मतलब है अगर मुझे उसको पकड़ना है, मुझे जो बीच में जो दूरी है उसको मिटाना पड़ेगा। वो दूरी बीच की मिटेगी कैसे, जब मैं स्पीड उससे ज्यादा बढ़ाऊंगा। इसी तरह से इंस्पेक्टर ने समझदारी का मुजाहरा किया। इसकी स्पीड 30 मीटर है पर मिनट, उस बंदे की कितनी है 42, यानी कि स्पीड ज्यादा है। अब ज्यादा स्पीड है यकीनन वो उसे पकड़ लेगा। अब सवाल ये पूछा है कितने पकड़ेगा। सबसे पहले इस सवाल में निकालनी पड़ेगी रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड, अब आप मुझे बताइए चोर को पकड़ने के लिए इंस्पेक्टर को इस साइड जाना पड़ेगा या उसी डायरेक्शन में जाना पड़ेगा। जाहिर सी बात है अगर चोर यहां जा रहा है इंस्पेक्टर यहां जाएगा। ये दुनिया का पहला इंस्पेक्टर होगा जो उल्टे में जा रहा है। नहीं, इंस्पेक्टर को जाना पड़ेगा उसी में जिस डायरेक्शन में चोर है। तो डायरेक्शन क्या आएगी, सेम। और जब डायरेक्शन सेम होगी, हमने पढ़ाया अभी अभी रिलेटिव स्पीड में क्या करना है भैया, माइनस करना है। तो यहां 42 में माइनस करेंगे कितना बोलो, 30। तो कितना आएगा बोलो, 12 मीटर पर मिनट इसकी है स्पीड, रिलेटिव स्पीड। क्या बोलो, ठीक है जी। अब मुझे बताओ, ये मुझे स्पीड मिल गई रिलेटिव, बीच में डिस्टेंस कितना है, ये पुलिसमैन है और ये चोर है। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है 288 मीटर। कितना है बोलो, 288 मीटर है बीच का फासला। तो भैया जो एक इंस्पेक्टर ने अगर ये रिलेटिव स्पीड गेन कर ली तो इसी स्पीड से उसको पकड़ेगा। तो टाइम किसके बराबर होता है, टाइम होता है बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड ना। बोलो जी, टाइम से बराबर डिस्टेंस अपॉन। तो डिस्टेंस कितनी है 288 मीटर और स्पीड कितनी है 12 मीटर पर मिनट है ना। बोलो, मीटर मीटर कैंसिल होगा, ये मिनट ऊपर जाएगा। 12 को मैं अगर 24 से मल्टीप्लाई करूं तो आंसर आएगा 288। तो इसका आंसर मिला 24 मिनट। क्या मिला बोलो, दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो सिंपल, सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, लाजवाब तरीके से हमने आपको समझाया कि बेटा किस तरह करना है। इस टाइम को साधारण टाइम नहीं कहते, इज कॉल्ड द रिलेटिव टाइम। कितना टाइम लगेगा इंस्पेक्टर को चोर पकड़ने में, वो सिर्फ 24 मिनट लगेंगे। भले इंस्पेक्टर और चोर के बीच में 288 मीटर की दूरी है, लेकिन उस दूरी को खत्म करने के लिए इंस्पेक्टर ये 12 मीटर पर मिनट की स्पीड उससे जायद है। किससे, चोर से ज्यादा स्पीड किसकी इंस्पेक्टर की, वो 12 मीटर पर मिनट है। अरे भैया चूंकि 12 मीटर पर मिनट की स्पीड ज्यादा है, उसी ज्यादा स्पीड से उसको पकड़ेगा वो। समझ में? ये है कॉन्सेप्ट। आइए बढ़ते एक और सवाल की ओर, देखते हैं मेरे बच्चे किस तरह से मैथ को अब मिनट्स में नहीं सेकंड्स में करेंगे। हमारा मैथ सेकंड्स में होगा।
देखिए मेरे दोस्तों, एसएससी एमटीएस 2023 का सवाल आपके सामने है। मैं अक्सर सवाल वही लेता हूं जो बहुत रिसेंट हुआ करते हैं। जितने भी वीडियोस आप देखिएगा, हर मैं वीडियो में सवाल लेटेस्ट से लेटेस्ट हुआ करते हैं। अपना मिजाज ही ऐसा है कि बच्चे को तैयार करना है तो फिर दिल और जान से तैयार करना है, पढ़ाई के नाम पर मजाक नहीं करना है। तो इसलिए अब आपको पहचान मिल गई है पढ़ाई में वो पीके की तरह रॉन्ग नंबर कौन है और सही नंबर कौन है। अब आपको मैं पहचान दे रहा हूं कि जहां पढ़ना हो वहां आपने देखना है कि ये रॉन्ग नंबर तो नहीं है। ठीक है, डायल सही जगह करना है। पैसा तो आएगा लेकिन वक्त नहीं आएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। एक चोर को स्पॉट किया गया। चोर को पुलिस वाले ने देखा। चोर और पुलिस के बीच में डिस्टेंस कितनी? 108 है। डिस्टेंस बिटवीन पुलिस एंड थीफ ये दिया हुआ कितना है? 108 मीटर की दूरी है पुलिसमैन और चोर के बीच में। अब जो चोर है वो दौड़ने लग गया और पुलिसमैन उसको पीछे पकड़ने लग गए, चेज किया। स्पीड ऑफ चोर कितना है? 21 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ थीफ कितनी है? वो है 21 किलोमीटर पर आवर। और जो स्पीड ऑफ पुलिसमैन है वो कितना है? पुलिसमैन की स्पीड है 23 किलोमीटर पर आवर। अब अंदाजा लगाइए, हाउ फॉर विल द थीफ हैव टू रन बिफोर ही इज ओवरटेकन बाय द पुलिस। एक चोर को कितना दूर जाना पड़ेगा फिर उसके बाद पुलिस उसको पकड़ेगी? यह सवाल है। यानी कि दूसरे अल्फाज में यह कहा जाएगा कि कितना ये चोर पुलिसमैन को आप पीछे भगाएगा फिर उसके बाद पुलिस इसके गले में हाथ डालेगा। समझ में आ रही है? तो कितना ये दौड़ाएगा इस बंदे को फिर उसकी पकड़ में आएगा। सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। सवाल इसको करने के दो तरीके हैं। एक तो बेसिक और ट्रेडिशनल तरीका जो है, बेसिक वे, वो ये है। पहले चूंकि आपको ये आंसर निकालना है, मीटर में निकालना है, तो पहले जो इसकी स्पीड है, स्पीड 21 किलोमीटर पर आवर को चेंज करोगे मीटर पर सेकंड में तो 5/18 से करोगे, ये आपको मिलेगी स्पीड। स्पीड दूसरे की निकलेगी 23 किलोमीटर पर आवर, मल्टीप्लाई करोगे 5/18 से तो यहां इसकी स्पीड मिलेगी। ये मैं तरीका बता रहा हूं आपको, तरीका मैं आपको इसके बाद वो तरीका सिखाऊंगा जहां सिर्फ 2 सेकंड लगेंगे, लेकिन बच्चे को पता होना चाहिए मुझे करना क्या है। स्पीड लिखी, ये स्पीड चूंकि आपको दी गई किलोमीटर पर आवर में, क्योंकि यहां निकालना है मीटर में, तो पहले किलोमीटर पर आवर करेगा मीटर पर सेकंड में चेंज। ठीक है जी, ये वाला निकला, ये वाला। ये किसकी स्पीड है? ये थीफ की है और ये किसकी है? पुलिसमैन की, राइट। और आप जानते हैं डायरेक्शन चूंकि सेम है तो रिलेटिव स्पीड कैसे निकलती है बेटा? रिलेटिव स्पीड निकलती है, मैं करूंगा 23 किलोमीटर पर आवर मल्टीप्लाई 5/18 माइनस करूंगा किससे? 21 किलोमीटर पर आवर मल्टीप्लाई करेंगे 5/18। ठीक है जी, दोनों की स्पीड को माइनस करेंगे तो ये आपका रिलेटिव स्पीड आएगा। ठीक है ना जी। उसके बाद क्या करना है? रिलेटिव स्पीड तो मिल गई। अब मुझे करना क्या है? चूंकि बीच का फासला कितना है? 108 है, तो चूंकि मुझे निकालना है डिस्टेंस किससे बराबर होती है बोलो? स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी है? स्पीड तो ये रिलेटिव स्पीड मिलेगी, मल्टीप्लाई करूंगा किसके साथ? बोलो जी, किसके साथ करूंगा? मुझे क्या करना है? आई हैव टू फाइंड द टाइम। यानी कि 108 जो मेरे पास 108 डिस्टेंस दी गई ना, 108 डिस्टेंस दी गई, सबसे पहले मैं निकालूंगा क्या? व्हाट आई नीड टू फाइंड इज ना पहले टाइम निकालूंगा। टाइम कैसे आएगा? मुझे टाइम पहले निकालूंगा। टाइम निकलेगा, रिलेटिव टाइम निकालेंगे पहले। वो कैसे आएगा? डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड। ये छोड़ो फिलहाल, पहले जो ये डिस्टेंस दी गई है ना, जो बीच का गैप है, उसी गैप को पहले मिटाएंगे। अब डिस्टेंस कितनी है? 108 को डिवाइड करेंगे किससे बोलो? इस रिलेटिव स्पीड से। ये निकला, ये टाइम मिलेगा। और फाइनली क्या करोगे? डिस्टेंस निकालने के लिए रिलेटिव स्पीड को मल्टीप्लाई करोगे इस रिलेटिव टाइम से। तो ये तरीका जो है ये ट्रेडिशनल तरीका है, ये लंबा तरीका है, इससे हम करेंगे नहीं। पहले इसको चेंज करो फिर इसको करो, मैंने इसलिए किया नहीं है, इसलिए आपको बताया कि करना क्या होता है। तो ये तरीका हम करेंगे नहीं एग्जाम में, अपने को टाइम इतना है नहीं, क्रॉस कर देंगे।
अपने को जुगाड़ सिखाएंगे बिंदास तरीके से। अच्छा याद करो वो दिन जब मैंने आपको सिखाया था केस नंबर 3 स्पीड का, मैंने कहा था जब टाइम होता है कांस्टेंट, क्या होता है बोलो, तब मैंने पढ़ाया था S1 अपॉन S2 होता है बराबर D1 अपॉन D2। ये वाला केस मैंने पढ़ाया था। मैं कोई दीवाना नहीं था कि जो आपको पहले दिन मैंने स्पीड के अलग अलग केसेस पढ़ाए। जिन लोगों ने नहीं देखा प्लेलिस्ट में जाओ और लेक्चर नंबर 1 देखो टाइम स्पीड डिस्टेंस का पहला लेक्चर, वहां से आपको मिलेगा ये जानकारी। तो जब टाइम कांस्टेंट होता है स्पीड 1 अपॉन स्पीड 2 कितना होता है D1 अपॉन। तो ये जो सवाल है ये कांस्टेंट टाइम बेस का सवाल है। आइए मैं आपको समझाता हूं कैसे। देखो जी, बात सुनने और समझने की जरूरत है। यहां क्योंकि डिस्टेंस वेरी हो रहा है, क्या हो रहा है बोला, डिस्टेंस भी बदल रही है स्पीड बदल रही है, तो बचा क्या, टाइम। बोलो ना जी, क्योंकि आपके पास सिर्फ 3 चीजें हैं, एक है स्पीड इज इक्वल डिस्टेंस अपॉन, अगर ये भी बदल रहा है ये बदल रहा है तो कौन सा होगा, तीनों चीजें एकदम से बदलती। जितने भी मैथ के सवाल होंगे 2 चीजें बदलेगा, एक को कौन रखेगा, ये बात मेरी आप मान के रखो। तो इस मामले में टाइम को करो कॉन्स्टेंट, क्या करो बोलो, तो आएगा S1 अपॉन S2 कितना है D1 अपॉन। अब बताओ S1 अपॉन S2 कितना है, चोर की स्पीड कितनी है 21 और सी कितनी है, बोलो ना जी, D1 कितना आएगा 21 अपॉन, बोलो ना, वो डायरेक्टली क्वेश्चन है ना, 21 21 23 23 आएगा ना। अब मुझे बताओ D1 इज टू D2 कितना आया 21 इज टू। अच्छा ये है 2 बंदे, ये है चोर ये है पुलिसमैन, इन दोनों की डिस्टेंस मानो 21 किलोमीटर, ऐसी कितनी है, इन दोनों में फर्क कितना है 100, यानी कि इन दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 2, 2 किसके बराबर आएगा 108 यूनिट, किसका बोलो, समझ में आ रहा ना। अरे शॉर्ट, इससे फास्टेस्ट मैथ है कहीं नहीं। क्या करना, टाइम को कांस्टेंट कर दिया S1 अपॉन S2 D1 D2 को बराबर, यहां माइनस किया कितना है 2, तो एक कितना आएगा 108 अपॉन 2 कितना आएगा बोलो 54 आएगा, बोलो बोलो जी, एक आया 54 यूनिट, कितना है बोलो। अच्छा यहां 21 क्या है, 21 चोर की डिस्टेंस है, क्या है बोलो, यहां स्पीड मान लो, स्पीड भी यही है ना, बोलो ना जी, अरे जी जना बोलो। अब मुझे यहां निकालना हो कितना इसको दौड़ाएगा ये, कितना भगाएगा ये, तो मैं क्या करूंगा, इस 54 को मल्टीप्लाई करो 21 से, करो जरा 54 को 21 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, शॉर्टकट तरीके में करेंगे 54 को 21 से, वेरी गुड, यह आएगा 4, यह आएगा 5, ये कितना आएगा 5 प्लस 8 कितना होगा 13 हो गया, ये कितना आएगा, एक आएगा 1134 इज आंसर, है कहीं पे आंसर 1134, बी इज आंसर ऑफ क्वेश्चन। आप समझो सर कितना फास्ट तरीका हो गया ये, अद्भुत और लाजवाब और बेमिसाल तरीका जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा लाइफ में। इसलिए इस फास्टेस्ट मैथ मिनट में नहीं सेकंड में होगा। आप करना कुछ नहीं है भैया, टाइम को किया कांस्टेंट, S1 अपॉन S2 रखा D1 अपॉन D2 के बराबर, ये 21 ये भी 21 23 राइट, दोनों को फर्क किया रखा 108 के बराबर, एक कितना है 54 आया, इस 54 को मल्टीप्लाई किया इसकी स्पीड के साथ, बात खत्म। स्पीड से मत मतलब करो, इसी डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करो, डिस्टेंस भी सेम ही है, क्योंकि हमारा देखो स्पीड से मतलब करने का तो कोई तुक बनता नहीं जनाब। इधर देखो यहां 21 यूनिट है, कितने बोलो, मेरा 1 यूनिट 54 के बराबर है, तो 21 यूनिट कितने के बराबर आएगा 1134 के, मतलब मेरा यहां 23 और 21 को माइनस करो, 1 यूनिट मेरा आ गया 54 के बराबर, तो बताओ 21 यूनिट कितने के बराबर होंगे 1134 के, इससे मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं। ये आप एक बच्चे ने बताया था कि स्पीड से मल्टीप्लाई करो, स्पीड से क्यों करूंगा बेटा, मैं सीधे 54 को डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि मेरा जैसे यहां समझो हमारा 1 रुपए दूसरी कंट्री करेंसी के मुकाबले में कितना होगा, है ना, अगर मेरे पास 10 रुपए है तो मैं उस करेंसी के हिसाब से मल्टीप्लाई करूंगा। हाँ जो बच्चे आजकल ये करते हैं ना, आजकल
क्रिप्टो वगैरह, पता नहीं कहां कहां पैसे उड़ा देते हैं। तो बहरहाल इस तरह की जो चीजें हैं इनमें नहीं जाना चाहिए। शॉर्टकट से पैसा नहीं आएगा, मेहनत से आएगा बेटा, मेहनत से। शॉर्टकट नहीं ढूंढो। आजकल लगे हो गेम शेमे खेलने में, गैम्बलिंग वगैरह ये सब चीजें, इन फालतू की एप्स को ना प्रमोट करना चाहिए और ना ही इनमें पढ़ना चाहिए। सीधा साधारण पढ़ाई है और पढ़ाई करते रहो, लगे रहो, ठीक है। तो इस तरह के शॉर्टकट तरीके से आंसर आ गया 1134। प्यारे दोस्तों, एसएससी सीजीएल 2023 के टियर फर्स्ट का सवाल है। देखना लाजमी है कि सवाल क्या है। देखिए, सवाल मैं आपको वो तरीके सिखाता हूं जो साधारण टीचर नहीं सिखाता है। मैं ये अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको ये हकीकत बता रहा हूं, क्योंकि आपको वो चीज सीखनी है जो सेकंड्स में होगा। एक गाड़ी है, एक कार है जो स्टार्ट करती है ए पॉइंट से बी पॉइंट पे। स्पीड इसकी 20 किलोमीटर है। एक गाड़ी जो निकली है, कार की बता रहा हूं, 20 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार पे। और 1.5 घंटे के बाद एक दूसरी कार जो है वो भी ए से बी निकली। यानी कि मैं समझ गया कि दोनों की डिस्टेंस सेम है। एक गाड़ी जाती है ए से बी, दूसरी गाड़ी भी जाती है ए से बी, यानी कि डिस्टेंस क्या होगी, सेम डिस्टेंस वाला कॉन्सेप्ट है। सही है जी, डिस्टेंस सेम है। स्पीड दोनों की अलग अलग है। एक की स्पीड है S1, मान लो आप 20 किलोमीटर पर आवर है। S2 की स्पीड कितनी है बोलो, 30 किलोमीटर पर आवर है। दोनों की स्पीड अलग है। अच्छा, ये 1.5 घंटे के बाद चलना शुरू हो गया और ये 2.5 घंटे उससे पहले पहुंच गया, तो दोनों के वक्त को आपस में प्लस कर देंगे। देखिए जरा, तो यहां पर क्या है, यहां देखो टाइम कितना आएगा, टोटल टाइम आएगा आपका 1/2 प्लस 2/2। कितना आएगा ये, 2 प्लस ये 3/2 आएगा। ये कितना आएगा बोलो, 5/2 आएगा। तो 2 नीचे रखेंगे, ऊपर कितना आएगा, 8 आएगा। तो कितना आएगा, 4 घंटे हो गए। 4 घंटे टोटल वक्त है। अब जरा सुनिएगा मेरी बात को, ये आपको समझ में आएगी वक्त कैसे टोटल हुआ, क्योंकि मैंने आपको एक दिन सिखाया था। हाँ सर, कब सिखाया था? मैंने सिखाया था आपको, जब एक चीज जल्दी पहुंचेगी दूसरी लेट पहुंचेगी तब प्लस करना होता है। यहां एक चीज लेट पहुंचती है, एक जल्दी पहुंचती है, उस वजह से हमें प्लस करना पड़ेगा। अब सुनो, मतलब कैसे? सर हमको पहुंचना है 10 बजे स्कूल, एक दिन में पहुंचा 10:10 पे, एक दिन में पहुंचा 9:50 पे। सर इन दोनों में कितना फर्क है? तो क्या करोगे, यहां 10 मिनट एक्स्ट्रा हुए हैं, यहां 10 मिनट कम हुए हैं, दोनों में कितना फर्क आएगा, 20 मिनट का। क्यों? आपको अर्ली और लेट में प्लस करना पड़ता है, इसीलिए मैंने यहां पर प्लस किया। रट्टा नहीं मारना है कि सर ने बोला प्लस करो तो प्लस ही करेंगे, ऐसा नहीं। अगर यहां दोनों में लिखा होता ना, यहां लेट, ये लेटर लिखा ना, यहां लिखा है बिफोर। देखो ये लेट हो गया, ये अर्ली हो गया। लेट और अर्ली में प्लस करना होता है। अगर लेट होता तो लेट जाते तो माइनस कर लेते। ये मैंने कॉन्सेप्ट कल के सेशन में दिए है। मेरा जग्गू, लेक्चर पुराना देखना जरूरी है, ठीक है जग्गू? तो अब जो है क्या करेंगे, तो यहां पर 4 घंटे हो गए ना। अब सुनो, जब डिस्टेंस सेम हो, मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया है, S1/S2 होता है T2/T1। मैंने आपको ये पहले ये जुगाड़ क्यों सिखाया हुआ है, क्योंकि मुझे पता है ये लगता है क्लास में। अब सुनो, यहां पे क्या है, S1/S2 कितना निकाला मैंने, बोलो 20/30। कितना आएगा, 2/3 आएगा। तो ये किसके बराबर है, T2/T1। तो T1/T2 कितना आएगा, इसका उल्टा करेंगे तो कितना आएगा, 3/2 आएगा। तो यहां टोटल टाइम कितना है, 4 घंटे। तो यहां दोनों में कितना फर्क आएगा, 3 में 2 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 1। किसके बराबर आएगा बोलो, 4 घंटे के बराबर। तो एक मेरा 4 घंटे के बराबर आया, एक यूनिट 4 घंटे के बराबर आया। बताओ 3 यूनिट कितने के बराबर आएंगे, वो आएंगे 3 × 4 कितने के, 12 घंटे। बोलो जी, 12 घंटे हो गए। जब मेरा एक यूनिट 4 घंटे के बराबर हो गया, मेरे 3 यूनिट कितने हो गए, 12 घंटे। ये दो यूनिट कितने होंगे, 8 घंटे। मगर मुझे निकालना किसका है, T1 का निकाल। तो क्या लिखा है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन A एंड B। A और B में डिस्टेंस तो सेम है, चाहे मैं T1 निकालो या T2 निकालो, मुझे T1 को डिस्टेंस निकलेंगे कैसे, डिस्टेंस होते हैं S1 × T1 आएगा। बोलो
डिस्टेंस आएगा S2 इंटू T2। तो मैंने यहां T1 निकाला 12 और S1 कितना दिया हुआ है 20, तो D कितना आएगा S1 इंटू T1 कितना आएगा बोलो 20 इंटू 12, 20 इंटू 12 पता कितना होता है 240 किलोमीटर। उम्मीद है आंसर में कहीं ना कहीं होगा 240 है, ये वाला आंसर इसका हो गया। सीजीएल का टियर फर्स्ट का सवाल है भैया, हमारे पास सीजीएल हो कोई भी हो, सवाल हो कहीं से, सॉल्यूशन होगा यहीं से। इंशाल्लाह पूरी जान लगाकर आपको पढ़ा रहा हूं मैं, और ऐसा कंटेंट आपके लिए ले आता हूं मैं जो अद्भुत होता है, लाजवाब बेमिसाल होता है। अच्छा जरा आप में से कोई पूछेगा सर ये तो आपने S1 T1 किया, S2 T2 करो, तो मानेंगे फिर सर हो आप, ऐसा कैसे? तो T2 कितना आएगा बेटा, T2 आएगा 2, एक यूनिट कितने के बराबर है 4, 2 कितना आएगा 2 यूनिट आएगा इंटू 4 कितना आएगा 8 घंटे। अब S2 कितना है बोलो, S2 कितना है 30 है, 30 किलोमीटर पर है ना, तो डिस्टेंस कितना आएगा S2 इंटू T2 आएगा, तो S2 कितना है 30 इंटू करेंगे 8, तब भी तो 240 ही आएगा। तो हमारा कॉन्सेप्ट सही होना चाहिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट ये है कि जब डिस्टेंस सेम होगी तो उस टाइम S1 अपॉन S2 होता है T2 अपॉन T1 के बराबर। अच्छा S1 अपॉन S2 आया 20 अपॉन 30, तो ये T2 अपॉन T1 के बराबर आएगा 2 अपॉन 3। उल्टा करेंगे तो T1 T2 कितना आएगा 3 अपॉन 2, दोनों में फर्क आएगा एक का, क्योंकि यहां अर्ली और लेट का मसला है, तो दोनों के टाइम को प्लस करें 4 घंटे आएगा। 3 माइनस 2 1 आया, 1 यूनिट 4 के बराबर है, मेरा 3 कितना आएगा 12 के बराबर, तो T1 तो मुझे मिल गया और S1 दिया हुआ 20, D कितना आएगा S1 T1 तो मल्टीप्लाई करेंगे, T2 कितना है 2 इंटू 4 8 आएगा, S2 कितना 30, तो 240 किलोमीटर का आंसर आएगा। ये मैंने समझाया। जो बंदा पहली बार इस वीडियो को देखेगा उससे मेरी रिक्वेस्ट है कि पुराने जो 3 लेक्चर इसके वो पहले वो पढ़ो, फिर जाके ये समझ में आएगा, कि कंटिन्यूटी में पिछले 3 लेक्चर नहीं पढ़े होंगे तो ये भी समझ में नहीं आएगा, है ना। वरना हमारा मैथ सर से ऊपर नहीं दिल के अंदर जाता है, ठीक है। तो ये मैंने आपको 3 सवाल कराए सिर्फ रिलेटिव स्पीड के ऊपर, कि जहां पर डायरेक्शन क्या होती है, डायरेक्शन सेम होती है। आइए अब बात करते हैं जब डायरेक्शन उल्टी हो, अपोजिट हो, तो उस मुद्दे में हम क्या करेंगे, आइए देखते हैं। दोस्तों एसएससी एमटीएस 2022 का सवाल है। अभी तक जो सवाल मैंने आपको करवाए रिलेटिव स्पीड पे वो ये थे कि डायरेक्शन सेम हुआ करती थी तो हम रिलेटिव स्पीड में माइनस करते थे, लेकिन अब सवाल थोड़ा चेंज हो गया है। P एंड T2 स्टार्ट फ्रॉम द सेम प्लेस, सेम प्लेस से शुरुआत की, एक यहां जा रहा है एक इधर जा रहा है। सवाल ने कहा डायरेक्शन क्या है, वो अपोजिट डायरेक्शन है। पीयू की डायरेक्शन कितनी है, पीयू की स्पीड कितनी है, वो है 5 किलोमीटर पर आवर की है, और T2 की स्पीड कितनी है बोलो 2 किलोमीटर पर आवर की है। अब आप जानते हैं रिलेटिव स्पीड कितनी होगी, सर वो तो जाहिर सी बात है डायरेक्शन अलग अलग है, तो दोनों को प्लस करेंगे तो आएगा 7 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार होगी इन दोनों की रिलेटिव स्पीड। ओके, अब इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है बोलिए, डिस्टेंस है 10.5 किलोमीटर। तो बताइए कितने समय में, आफ्टर व्हाट टाइम दे विल बी 10.5 किलोमीटर अपार्ट, इतना डिस्टेंस कब वो आपस में दूर होंगे। अरे भैया वो निकले हैं सेम डायरेक्शन से, सेम पॉइंट पे निकले हैं, एक इधर निकला एक इधर निकला, बताओ कब ऐसा वक्त आएगा जब इनके बीच में फासला कितना आएगा 10.5 किलोमीटर का आएगा। इतना दूर कब होंगे एक दूसरे से। ये मैंने कहा कोई बात नहीं है, रिलेटिव स्पीड निकालना सिखाऊंगा और फिर उसके बाद टाइम बुलाऊंगा। टाइम कितना होता है, टाइम होता है बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। क्योंकि यहां पर स्पीड नहीं रिलेटिव स्पीड आएगी, क्योंकि हमें बताना है कि इनके बीच में रिलेटिव डिस्टेंस कितना होगा, दूरी कितनी होगी दोनों के बीच में। तो डिस्टेंस कितना है बोलो 10.5 किलोमीटर है, और नीचे स्पीड कितनी है 7 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है जी। अब ये किलोमीटर किलोमीटर कैंसिल होगा, आर ऊपर जाएगा, तो 10.5/7 ये आर्स होगा। अब आपको ये सवाल करना है उस अंदाज में, आप जानते हैं 105/10 इंटू आएगा 1/7, पता है ना आपको। तो 7 ई का 7 5 कितना हो गया 15 हो गया, तो कितना आएगा बोलो, समझ में आ रही मेरी बात। तो कितना आएगा 1.5, यानी कि 15/10 कितना आएगा बोलो 1.5 आर इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये आंसर इसका बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बिल्कुल सो सिंपल, आसान और लाजवाब सवाल।
एसएससी एमटीएस 2022 का सवाल ये था। उम्मीद करिए आप इसी तरह से जेके एसएसबी के सवाल आएंगे पटवारी में, नायब तहसीलदार का एग्जाम हो, जम्मू कश्मीर पुलिस कांस्टेबल का हो, या जम्मू कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर का एग्जाम हो, इसी तरह के आएंगे। इससे बाहर पेपर नहीं आ सकता, क्योंकि मैं आपको ऑल इंडिया लेवल का पढ़ा रहा हूं। सवाल हो कहीं से, सोल्यूशन होगा यहीं से। आइए एक और सवाल ले लेते हैं और समझाते हैं मेरे बच्चों किस तरह से हम आगे कॉन्सेप्ट्स को करते हैं। देखो प्यारे बच्चों, आरआरबी जे रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड 2019 का सवाल पूछता है, दो मोटरिस्ट है, यानी कि स्कूटर जो चलाने वाले लोग हैं, जो मोटर बाइक होती है, इट्स कॉल्ड, उसको बोलते हैं मोटरिस्ट, चलाने वाले को। तो मोटरिस्ट है, वो ट्रैवल कर रहे हैं अपोजिट दिशाओं में। ऐसा है कि ये पॉइंट है मीटिंग पॉइंट, समझो ये बंदा है, ये बंदा है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस मान लो डी है। इनके बीच में, यानी बी डब्ल्यू का मतलब इन बिटवीन है, किसी भी जगह है, इनको बीच में नहीं, मिडिल पॉइंट पे लिखा, इन बिटवीन का मतलब होता है बीच में कहीं पर भी। ये नहीं लिखा है बीच में मिलना है, बीच में मतलब कहीं पर भी हो सकता है। तो मान लो यहां इनको मिलना है, तो अगर मैं टोटल डिस्टेंस डी मानूंगा, इसको डी माना, D1 माना, तो ये कितना आएगा, यहां से कितना आएगा, ये D माइनस D1 आएगा, बोलो ना। इस पॉइंट को मानो मीटिंग पॉइंट। दोबारा सोचो समझो, ये मोटरिस्ट ए है, ये मोटरिस्ट बी है, तो दूसरा बंदा यहां पे है, ये बंदा इधर को मिलने आ रहा है, ये बंदा इधर को मिलने आ रहा है, तो मिलेगा। वरना अगर बंदा इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, कभी तो कभी मिलेंगे नहीं कयामत तक। मिलेंगे तब ना, जब मैं इधर से आ रहा हूं, वो वहां से आएंगे, तब जाके किसी न किसी पॉइंट पे मुलाकात हो जाएगी। तो दोनों के बीच में डिस्टेंस हमने डी रखी है, मीटिंग पॉइंट D1 है, तो ये कितना आएगा, D माइनस D1 आएगा। सारी सी बात है। अगर ये मान लो 10 है और ये 4 है, तो ये कितना आएगा, 10 में 4 है, 6 आएगा। तो ये 4 हो गया, वो 10 में से 4 हो गया। अब सुनिए ध्यान से, तो ये मान लो, ये अगर आपको 4 मिलेगा, तो ये कितना मिलेगा, 10 में से 4 कितना करेंगे, तो 6। अब मुझे पता नहीं ना है, इसलिए मैंने ये नहीं लिया, मैंने कहा डी लेंगे, तो ये D1 आएगा, ये आएगा D माइनस D1, बात खत्म। तो टाइम कितना इनका लगेगा, टाइम कितना लगेगा इस बंदे का, स्पीड डिस्टेंस अपॉन स्पीड होती, बोलो जी। अब सुनो, यहां पर मान लो इसकी स्पीड मानो SA मान लो, इसके बाद कितना आएगा, बोलो, ये D है, डिस्टेंस कितनी बनेगी, डिस्टेंस आएगी मान लो T, कितना आएगा, बोलो, डिस्टेंस इसी कितनी है, D1 अपॉन आएगा SA। तो दूसरे बंदे का टाइम कितना लगेगा, T मानो कितना आएगा, D माइनस D1 अपॉन कितना आएगा, बोलो, SB। इतना सही हो गया, बोलो। ये मोटरिस्ट ए का टाइम मिला, ये मोटरिस्ट बी का टाइम मिला, चूंकि ये आ रहे हैं इन द अपोजिट डायरेक्शन, और पॉइंट जो है जिस पर इनको मीट करना है, उस तक पहुंचने के लिए इसका टाइम मैंने माना D1 अपॉन SA, कितना आएगा, D माइनस D1 अपॉन, क्योंकि इसको अपनी डिस्टेंस लगेगी और अपनी स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज टाइम, डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज टाइम। अब चूंकि ये दोनों एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं, तो यहां पर एक कॉन्सेप्ट आपने लगाना है, तभी जाके पॉसिबल होगा जब इसका टाइम और इसका टाइम मिलने का सेम होगा। इसे कहते हैं रिलेटिव टाइम। ये कैसे बोलो, तो यहां पर T इसका T आपस में बराबर होना चाहिए, तब जाके ये मिलेंगे। ऐसा नहीं इसको 4 घंटे लेंगे, इसको 10 घंटे लेंगे, तब तो मिलेंगे नहीं ना। टाइम में मैच करेगा तो मिलेंगे ये, बोलो ना जी। अरे भैया मुझे मिलना है आपसे, आप 1 बजे खड़े हो यहां पे, मैं आऊंगा 2 बजे, मिलेंगे थोड़ी नहीं। अकल से बोलो, अगर हमें और आपको मिलना है तो टाइम सेम होना चाहिए, तो ही मिलेंगे ना। क्लास जब 8 बजे है, अब 8 बजे ही पहुंचोगे तो ही होगा। तो इसका मतलब इन दोनों में ये टाइम आपस में बराबर, हालांकि ये टाइम T बराबर है D1 अपॉन SA के, इज इक्वल टू है D माइनस D1 अपॉन SB, क्योंकि दोनों का टाइम सेम होगा। जब ये टाइम इसके बराबर होगा तो ये साइड इसके बराबर, तो ये सब T के बराबर होगा। तो अब इससे मैं बनाऊंगा, मसला करूंगा हल। देखो कैसे करना है। यहां आप कीजिएगा, D1 को आप रखेंगे, क्या D1 इज इक्वल टू लिख सकता हूं मैं
एस ए इंटू टी, D1 को यहां रखा, एस ए इंटू टी को रख दिया। तो क्या मैं यहां लिख सकता हूं D1 इज इक्वल टू एस बी इंटू टी, एस बी को यहां रखा, टी को मल्टीप्लाई कर दिया, तो D1 इसके बराबर भी होगा। दूसरा आएगा D माइनस D1 इज इक्वल टू होगा एस ए इंटू टी होगा, और D माइनस D1 किसके बराबर आएगा, एस बी इंटू टी भी आएगा। ऐसे भी लिख सकता हूं मैं, ये मतलब इससे बनेगा D माइनस D1 यहां रखो, एस बी इंटू टी लिख दो, D माइनस D1 रखो, एस ए इंटू टी लिख दो, सब बराबर आएगा। अब जरा एक चीज देखिएगा, मुझे क्या करना है, मुझे दोनों स्पीड का रेशियो निकालना है, यानी कि मुझे निकालना है एस ए अपॉन एस बी कितना होगा। एस ए अपॉन एस बी कितना आएगा, यहां आप देखिएगा, अगर मैं एस ए यहां से निकालूंगा, इसे देखो, अगर मैं यहां एस ए निकालूंगा वो कितना आएगा बराबर, D1 अपॉन टी आएगा, बोलो जी, यहां से, और यहां से अगर मुझे एस बी निकालना तो मैं क्या आएगा बोलो, वो आएगा D माइनस D1 अपॉन टी। शाबाश जी, ये आया एस ए, आया एस बी। आओ जरा इसमें पुट कर दो, तो D माइनस D1 अपॉन टी डिवाइड किससे करेंगे बोलो, D माइनस D1 अपॉन टी से, टी कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आएगा, एस ए अपॉन एस बी कितना आएगा बोलो, D1 अपॉन D माइनस D1। अब बोलो आप, ये आ गया यहां तक। अब ये D1 अपॉन D माइनस D1 क्या करेंगे, यहां D माइनस D1 में लिखो आप, इधर ऐसे इज इक्वल टू लिखूंगा, यहां पे ये वाला पुट करूंगा, ऐसे कितना आएगा बोलो, एस बी इंटू टी आएगा, नीचे कितना आएगा बोलो, एस बी कितना है, उल्टा पुट करना है यहां पे, यहां S1 करो, ये देखो एस बी कितना है, यहां D माइनस D1, D1 के बदले मैंने क्या लगाया, एस बी इंटू टी, D1 के बदले मैंने ये लगाया, और यहां D माइनस D1 के बदले में यहां एस ए वाला पुट करूंगा, एस ए इंटू टी ये वाला पुट करूंगा, तो कितना आएगा, एस ए इंटू टी। अब मुझे बताओ यहां टी कितना दिया है, यहां दिया है आपका 9 घंटे, यहां दिया कितना 16 घंटे। अब जरा देखो आप, ये ऊपर जाएगा तो ये आएगा एस ए का स्क्वायर आएगा, इधर बनेगा एस बी का स्क्वायर बनेगा, ठीक है जी। तो यहां आप देखिए, आफ्टर दिस दे टेक 9 आवर्स एंड 16 आवर्स, कितना चाहिए बोलो, 9 आवर्स एंड 16 आवर्स। अब मान लीजिए मैं अगर यहां पर लेऊंगा आपको 16, यहां पर लेऊंगा कितना बोलो 9, तो यहां ये जाएगा एस ए अपॉन एस बी, ये रूट जाएगा इस साइड, कितना बनेगा 16 अपॉन 9, 16 अपॉन 9 कितना आएगा 4/3, 4:3 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ये वाला आंसर आएगा सर। ये सवाल इतना लाजवाब सवाल, इतना गंभीर सवाल, इसका शॉर्टकट क्या है सर, शॉर्टकट अगर मैं लिखूंगा अब वो शॉर्टकट आपको समझ में आएगा, पहले आपको शॉर्टकट समझ में नहीं आता कि सर ने बनाया कैसे, अब इसका शॉर्टकट दिखाता हूं मैं आपको। जेई का सवाल है, इंजीनियर का सवाल है, ये कोई आसान सवाल नहीं है। देखो ये आपको यहां याद रखना है, 4/3 आया। अच्छा आप बोलोगे सर ये एग्जाम में करने की जरूरत है, नहीं करने की जरूरत है, एग्जाम में ये हम कुछ नहीं करवाएंगे आपको, क्योंकि मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो पढ़ाते हुए मैं सिखा रहा हूं, ये मत समझो कि कोई ये एग्जाम में करना है, इट इज नॉट फॉर एग्जामिनेशन, इट इज जस्ट टू मेक यू लर्न कि आपको सीखना क्या है। शॉर्टकट क्या है इसका वो देखिए जरा, शॉर्टकट तब समझ में आएगा जब पहले ये समझ में आया, वरना तारे गिनता रहेगा बंदा। जब इस तरह का सवाल आपको आएगा, इस तरह का, जहां पर आपने क्या करना है, जहां पर आपने एक चीज करनी है, आपने देखना क्या है, सुनो, आपको इस तरह का सवाल अगर आएगा, दो लोग हैं जो बीच में किसी पॉइंट पर मीट करना चाहते हैं, मीटिंग पॉइंट है इन बिटवीन। अब देखो शॉर्टकट में हमने देखा कि जब मिलना हो तो टाइम सेम होना चाहिए, क्या होना चाहिए बोलो, सेम टाइम होना चाहिए। अब यहां स्पीड है एस ए और एस बी स्पीड है, रेशो तो ये निकाला ना, हमें बोला गया यही करो फाइंड, तो उस टाइम पता क्या करना है, उस टाइम आपने सिंपली करना कुछ नहीं है, जो इनके टाइम दिए होंगे, क्या देंगे बोलो, टाइम क्या दिया यहां पे 9 घंटे और इसमें से आपने इसका रेसिप्रोकल लेना, क्या लेना बोलो, रेसिप्रोकल का मतलब उल्टा करना है, आप लेंगे 16/9, क्या लेंगे बोलो, शॉर्टकट बता रहा हूं ना, 16/9 लेंगे,
और यहां जो ये एस ए अपॉन एस बी है, इन दोनों को लगाओगे स्क्वायर। क्या लगाओगे बोलो? ये याद रखना है, क्योंकि मैंने वो आपको प्रैक्टिकली बताया स्क्वायर कैसे आया, वरना आप लोग इस वक्त सोचते स्क्वायर कहां से आया, सर ने पक्का रट्टा मारा है। इसलिए मैंने आपको लम्हा लम्हा सिखाया कि मैथ वो नहीं है जो हम रट्टा मारेंगे, प्रैक्टिकली आपको सिखाया। वहां एस ए का स्क्वायर आया, एस बी का स्क्वायर आया, तो जाके मैं यहां पे लिखूंगा। वो जो अंदर हमने कहानी अभी तक करी है वो करने की जरूरत, तो यहां पर सिंपल लिखो एस ए का स्क्वायर, एस बी का स्क्वायर, तो बस ये शिफ्ट करोगे वहां पे, तो यहां पे आपको जब भी होगा 16/9 का रूट लेंगे तो ये आएगा 4/3। तो यहां याद रखना है, जो भी आपको टाइम दिया जाएगा तो उल्टा करना है और उसका स्क्वायर रूट लेना, तो आंसर आ जाएगा। इसका स्पीड मेथड होगा इसका, जब बीच में मिलाना हो। क्या मिलाना हो? जब बीच में मिलाना हो तो आप इसका रेसिप्रोकल करोगे। क्या करोगे बोलो? बोलो ना जी, समझ में आ रहा है? टाइम को उल्टा करोगे, उल्टा करने के बाद इसका रूट लोगे। ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद रखना है। ठीक है जी, ये इसका शॉर्टकट होगा इस क्वेश्चन का। ये सवाल है, अब तो समझ में आया ना कि ये क्यों किया सर ने। प्यारे दोस्तों, आज के सेशन का लास्ट सवाल ले रहा हूं मैं आपके पास सामने। एसएससी सीएचएसएल 2022 का सवाल है। एक सर्कुलर रेस है, यानी कि एक गोल सर्कल है, जो पूरा जिसका जो सर्कमफ्रेंस है वो 2500 मीटर, इसकी पूरी गोलाई है, डिस्टेंस इसकी पूरी 2500 है। एक आदमी और एक खातून जो है वो स्टार्ट करती है एक पॉइंट से, एक जा रहा है इस साइड में, एक जा रहा है इस साइड में। ठीक है जी, विद स्पीड ऑफ कितना? 37 किलोमीटर पर आवर एक की स्पीड है आदमी की ना, मैन की स्पीड इतनी है, और महिला की स्पीड कितनी है बोलो? 35 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। आफ्टर हाउ मच टाइम फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द रेस दे विल मीट ईच अदर। तो यहां हमें निकालना है मीटिंग टाइम। क्या निकालना है बोलो? मीटिंग टाइम। तो मीटिंग टाइम निकालने के लिए मैं आपको बताऊंगा तरीका होता है। आपको डिस्टेंस दिखनी है और डिवाइड करना होता है रिलेटिव स्पीड से। ये फॉर्मूला याद रखिएगा आप। मीटिंग टाइम जब भी फाइंड करना हो तो ये वाला फॉर्मूला का इस्तेमाल करना पड़ेगा। मीटिंग टाइम इज ऑलवेज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड। तो डिस्टेंस तो मुझे पता है, रिलेटिव स्पीड कितने है, क्योंकि अपोजिट में जा रहे हैं, एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है, अपोजिट में है ना, तो रिलेटिव स्पीड हमेशा होगी, प्लस होगा इनका। तो रिलेटिव स्पीड आएगी कितना? 37 प्लस आएगा 35, कितना आएगा बोलो? 12, कितना आएगा ये? 7 आएगा, ये 72 आएगा। 72 किलोमीटर पर आवर इसकी आ गई रिलेटिव स्पीड। अब मुझे बताओ, मुझे दिया हुआ यहां डिस्टेंस 2500 मीटर दिया, क्या दिया है? तो मुझे पहले इसको चेंज करना पड़ेगा मीटर पर सेकंड में। तो इसको करूंगा 5/18 से मल्टीप्लाई। 18 ई का कितना करेंगे बोलो? 18 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 4 से मल्टीप्लाई करूंगा। 18 कितने होता है? 36 कितने? 4 से करेंगे तो 4 कितना है बोलो? 20 मीटर पर सेकंड। कितना है बोलो? अब मैं क्या करूंगा, यहाँ मीटिंग टाइम कैसे आएगा? 2500 मीटर को डिवाइड करूंगा किससे बोलो? 20 से करेंगे। ठीक है, 0 कैंसिल होगा, 250/2 आएगा। 250/2 पता कितना होता है? कितना आएगा बोलो? देखो जरा, ये आएगा आपको 12 पॉइंट, बोलो ना जी, 125 आएगा। 100 यानी कि 2 12, और यहां आएगा एक कितना? 5 आएगा। 125 क्या बनाएंगे बोलो? मिनट बना। क्या बना बोलो? मिनट। अब आपको पता है 125 मिनट में 120 निकाल दो, 120 कितना हो गया? 2 मिनट हो गए, बोलो ना जी। 2 मिनट, यानी कि यहां पर 125 मिनट है क्या? ये सॉरी सेकंड्स है, ये सेकंड्स है। तभी तो मैं सोच रहा था ये क्या बनेगा, ये गड़बड़ हो रहा है। ये देखो, यहां ये आया ना नीचे, मीटर पर सेकंड आया, हाँ ये सेकंड ऊपर जाएगा तो मीटर कैंसिल होगा, तो ये आएगा आपको 125 सेकंड। 125 सेकंड में 120 सेकंड कितना हो गया? 2 मिनट हो गए, बचे कितना? 5 सेकंड। तो इसका कितना आएगा बोलो? 2 मिनट, और इसका आंसर ये होगा 2 मिनट और 5 सेकंड। कहां है? 2 मिनट और 5 सेकंड, ये वाला आंसर होगा इसका। बिल्कुल आसान सवाल है, कुछ करना नहीं था। समझ में आया? दोबारा बता देता हूं, करना क्या है। मीटिंग टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड के। आपने पहले रिलेटिव स्पीड निकाली, 72 आ गया, मल्टीप्लाई किया 5/18 से, तो 20 मीटर पर सेकंड आया इसका रिलेटिव स्पीड, तो डिवाइड कर दिया। 2500 को हम 20 से करेंगे तो कितना आएगा? 125 आएगा। 125 सेकंड है, यहां मिस्टेकली मैंने कहा था मिनट। 125 सेकंड है, 125 सेकंड में 120 सेकंड होता है 2 मिनट, बचा 5, तो आंसर आ गया। तो दिस इज द आंसर। उम्मीद है मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, जितनी मेहनत और लगन से मैं पढ़ाता हूं, आप यकीन उसको बहुत प्यार देते हैं। वीडियोस को ज़्यादा लाइक करिएगा,
सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, हम बहुत थक जाते हैं, आपके लिए पढ़ाते हैं। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो फिर किसी लम्हे फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़ और जय हिंद।